हरिओम जी। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है। हाँ, जो भी तरीके हैं गर्मी को शांत करने के लिए, शरबत पीना या एसी लगा लेना या बर्फ का पानी पीना, ये सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन इनसे कहीं ना कहीं कुछ साइड इफेक्ट, कुछ नुकसान होने लगता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस गर्मी को कम करने के लिए कुछ योगिक क्रियाओं का सहारा लेंगे। तो योगिक क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो हमें गर्मी से राहत दिलाती है? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि योग में कौन सी क्रिया है जो हमें ठंडक देती है, हमारे शरीर को ठंडा करती है। हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, यदि आपके शरीर में पहले से सर्दी है, पहले से ठंडक है, तो इन क्रियाओं को आप कम करें या बिल्कुल ना करें। लेकिन जिनके शरीर में गर्मी है या जिनको गर्मी ज़्यादा लगती है, वे लोग इस क्रिया को कर सकते हैं। तो हम बैठने की स्थिति में सुखासन में बैठे हैं। वैसे आप जैसे भी बैठना चाहे बैठ जाएं, लेकिन अपने शरीर को, कमर को, गर्दन को सीधा रखें। तो हम सीधे रख दिए और अब करते हैं सबसे पहली क्रिया, जिसका नाम है शीतकारी। शीतकारी में दांतों के बीच में से हवा भरते हैं। कैसे, देखेंगे। होंठों को बंद करके नासिका से सांस को छोड़ते हैं। तो चलिए इसे 5 बार करते हैं। तो हमने 5 बार शीतकारी की क्रिया कर ली। जब शीतकारी से कुछ लाभ होने लगता है, या यूं कहिए कि शीतकारी से थोड़ा ही लाभ होता है, तो इसके आगे और एक क्रिया है जिससे हम ज़्यादा लाभ ले सकते हैं या ज़्यादा शरीर को ठंडक पहुंचा सकते हैं। उसका नाम है शीतली। इसमें जीभ को कौवे की चोंच के समान बाहर निकालते हैं और फिर उसी से हवा भरते हैं, यानी जीभ की पाइप बनाते हैं और हवा भरते हैं। देखिएगा कैसे। होंठों को बंद करके नासिका से सांस छोड़ दीजिए। तो आपने देखा कि हमने शीतली किया है, ये शीतली क्रिया है। जब इससे भी बात नहीं बनती, मान लीजिए इतना सब करने के बाद भी फिर से गर्मी लग रही है, क्योंकि गर्मी पूरी वातावरण में फैल चुकी है और अभी तो हीट स्ट्रोक्स चल रहे हैं, यानी गर्मी का कभी भी आप पर हमला हो सकता है। तो पानी तो भरपूर पीते रहिएगा, लेकिन वातावरण की गर्मी कहीं न कहीं शरीर के अंदर गर्मी बढ़ा ही देती है। तो फिर योगिक क्रियाओं के माध्यम से थोड़ा शरीर को ठंडा करते हैं, लेकिन बात बनती नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, इन्हीं क्रियाओं का प्राणायाम करेंगे। तो प्राणायाम में क्या होता है, हमें सांस रोकनी पड़ती है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अभी शीतकारी जो पहली क्रिया हमने की थी होंठों से हवा भरने की, उसी को हम प्राणायाम करते हैं। तो देखेंगे पहले कैसे करते हैं। सांस को छोड़ते हैं, इसे रेचक कहा जाता है। फिर सांस को भरते हैं पूरक,
और जालंधर बंद लगा देते हैं। फिर जालंधर बंद हटाते हैं और नासिका से रेचक यानी सांस छोड़ते हैं। ये शीतकारी प्राणायाम का एक सेट हुआ। चलिए इसे भी हम 5 सेट करते हैं। रेचक, पूरक, जालंधर बंद, बंद हटाइए, नासिका से रेचक, दो तीन सामान्य सांसें ले लीजिएगा। देखिए जब भी प्राणायाम करें तो आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि आपको घुटन नहीं होनी चाहिए, यानी सफोकेशन नहीं होना चाहिए। बहुत ही आराम और सहजता से आप प्राणायाम करें। तीसरा सेट करते हैं। रेचक, पूरक, जालंधर बंद, बंद हटाइएगा, नासिका से रेच। फिर 2-3 सांस सामान्य रूप से ले लीजिएगा। जब हम बंद लगाते हैं यानी अपने टुड्डी को नीचे गले की तरफ दबा देते हैं तो इसे कहते हैं जालंधर बंद। ये जालंधर बंद में होता है कि सांस अंदर रुकी होती है, हमें सांस नहीं लेना होता। तो जितनी क्षमता है उतनी देर रुकिएगा, फिर जालंधर बंद हटाकर सांस छोड़िए। चलिए शीतकारी प्राणायाम का चौथा सेट करते हैं। रेचक, पूरक, जालंधर बंद, बंद हटाएंगे, नासिका से रेचक। दो तीन सांसें सामान्य रूप से ले लीजिए ताकि आपकी सांसें सहज हो जाएं और फिर आप 5वें सेट को करने के लिए तैयार हो जाए। 7 रेचक, पूरक, बंद, जालंधर बंद हटाइएगा, नासिका से रेच। तो आपने शीतकारी का प्राणायाम कर लिया, ऐसे शीतली का भी प्राणायाम करें। वैसे आप ध्यान में ये भी रखिएगा कि जब आप योगिक क्रियाओं को करते हो, अगर आप नए हैं तो ठीक, आप जैसे चाहिए वैसे बढ़िए, ठीक है। यदि आप पुराने हैं और योग के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं तो जब भी प्राणायाम करें तो आप पद्मासन में बैठ के करें। देखें कैसे होता है पद्मासन। हाँ, जिनका नहीं लगता है उनके लिए अलग बात है, लेकिन जिनका लगता है प्राणायाम करते समय पद्मासन में बैठ जाए, मूल बंद यानी अपने गुदा मार्ग को खींच ले, ये हो गया मूल बंद। फिर इसके बाद कमर, रीढ़, गर्दन सब सीधी रखें, नजर सामने रखें। वैसे तो प्राणायाम में आंखें बंद होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम आंखें खोल रहे हैं। चलिए अब हम करते हैं शीतली का प्राणायाम। इसे भी 5 प्राणायाम करेंगे यानी 5 सेट करेंगे। 7 सांस को छोड़ेंगे। रेचक, पूरक, जालंधर बंद, बंद हटाएंगे, नासिका से रेच। अपनी अपनी क्षमता अनुसार कीजिएगा। कितनी देर सांस रोकना है, कैसे छोड़ना है, ये सब आपकी क्षमता जैसी है वैसे कीजिएगा। इसमें कहीं जोर ना हो,
कहीं जबरदस्ती वाला बात या मामला ना हो। बहुत सावधानी से, सहजता से, प्रसन्नता से, पूरी तरह तन्मयता के साथ इसे कीजिएगा, शांति के साथ कीजिए। दूसरा सेट करेंगे सावधान, रेचक, पूरक, जाल अंदर बंद, बंद हटाएंगे, नासिका से रेच, दो तीन सांस सामान्य रूप से जरूर लीजिएगा हर प्राणायाम का सेट पूरा करने के बाद। चलते हैं तीसरे सेट पर। यह है शीतली का प्राणायाम। सांस को छोड़ेंगे, रेचक, पूरक, जाल अंदर बंद, जाल अंदर बंद हटाएंगे, नासिका से शांति पूर्वक रेच, सांस को सामान्य रूप से ले लीजिएगा। 3-4 गहरी गहरी सांसें लीजिएगा जिससे आपकी सांसें सामान्य हो जाए, सांसें चढ़ी हुई ना हो, बढ़ी हुई ना हो। चौथा सेट करते हैं शीतली का प्राणायाम। सावधान, रेचक, पूरक, जाल अंदर बंद, बंद हटाएंगे, नासिका से रेच, तीन चार गहरी गहरी सांसें ले लीजिएगा। पांचवा सेट करते हैं सावधान, रेचक, पूरक, बंद, बंद हटाएंगे, नासिका से रेच, पद्मासन को छोड़ देंगे, ढीला कर देंगे। हमने यहाँ पर 5 शीतली का प्राणायाम पूरा कर लिया। दोनों हथेलियों का घर्षण कर लीजिएगा। गर्म हथेलियों को आंख से, चेहरे से और गर्दन से स्पर्श कीजिए। तो इस तरह जब आप शीतकारी का क्रिया कर लेते हैं, शीतकारी का प्राणायाम कर लेते हैं, शीतली की क्रिया कर लेते हैं, शीतली का प्राणायाम कर लेते हैं, तो आपके शरीर में बहुत पर्याप्त ठंडक आ जाती है। और इतना सब करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि आपको ठंडक तो महसूस होगी, प्लस आपको गर्मी से भी बचत होगी या गर्मी से बचाव होगा। तो गर्मी से भी बचे रहेंगे और ठंडक का भी आनंद आप लेंगे। ऐसे योग क्रियाओं का सहारा लेकर आप अपने शरीर को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं। सुंदर इसलिए क्योंकि शीतकारी शीतली करने से आपके शरीर के अंदर की गंदगी बाहर आ जाती है और जो स्किन डिजीज होते हैं वो चले जाते हैं। यहाँ तक कि स्किन का कलर, यानी हम कहते हैं थोड़ा सा हमारा कलर भी फेयर होता है, हम थोड़े से अच्छे रंग में आ जाते हैं। सुंदरता तो बढ़ती है, जब आप योग करेंगे तो मन सुंदर होता है, मन सुंदर से योग करने से आपका शरीर भी सुंदर होता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर। धन्यवाद।